चलिए हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.8 है ना। इसका नियम थ्योरी पढ़ चुके हैं। पहले लिख देते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 7.8। इसमें कुल मिलाकर मात्र 6 मैथ है ना, 6 मैथ है। और इसमें निकालना क्या है, जोगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। जब लिखा रहता निश्चित समाकलन निकालिए तो वही शॉर्ट विधि से बनाते, किंतु लिखा है जोगों की सीमा। जोगों की सीमा को अंग्रेजी में बोला जाता है लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम बोलेगा तो वही लंबा विधि है ना। लिखा है तो उसी विधि से बनाना है। तो चलिए, जोगों की सीमा विधि को अंग्रेजी में बोला जाता है, यहाँ लिख रखा है योगों की सीमा के रूप में अंग्रेजी में इसे बोला जाता है लिमिट ऑफ सम्स। तो 7.8 का पहला मैथ है इंटीग्रेशन ए से बी में x dx। इसी का निकालना है योगों की सीमा, लिमिट ऑफ सम निकालना है ना, लोगों की सम। तो हम लोग लिमिट ऑफ सम के नियम से इसको हल करेंगे। चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला को लिख लेना है। फॉर्मूला तो जानते ही हो है ना। लंबा मैथ है, थोड़ा सा हम लिख करके भी पेज में रखे हैं ताकि सुविधा से आसानी से बन जाए। तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो इस तरह से, ये तो एक तरह से फॉर्मूले, कुछ भी अलग सा नहीं है ना, फॉर्मूला ही लिख देते हैं। फॉर्मूला पहले ए से बी, वही फॉर्मूला में एफ एक्स लिखा जाता है ना। और एफ एक्स रहने पर या तो इसी को ले लीजिए, क्या दिक्कत है। नहीं एफ एक्स क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर h यहां पर होता है आपका f है प्लस a प्लस h f a प्लस 2h। इसी तरह से बढ़ते क्रम जहां तक जा सके, तुम्हारे जहां तक क्या 2-3 वो लेकर के डॉट मार दिया जाता है, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस f a इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। इसको इसलिए लिखा जाता है एन के रूप में, अनंत तक जा रहा है ना, एन तक। एन मैंने कहां तक जाएगा कोई पता नहीं। ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें पता है यहाँ ए का मान होता है, यहाँ बी का मान होता है। तो ए के मान तो खुद ए है और बी के मान खुद बी है, खुद ही है। तो ए बराबर बी बराबर लिखने की जरूरत नहीं, ए बराबर खुद ए है, बी बराबर खुद बी है ना। हमें इसमें अगर निकालना है तो सबसे पहले एन एच निकालते हैं। एन एच बराबर होता है बी माइनस ए बटा, बी माइनस ए होता है। तो बी माइनस ए में देखा जाए तो बी माइनस ए खुदे बी और माइनस ए है, बी का मान अलग से नहीं है, ए का मान अलग से नहीं, एन एच का मान बी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पर एच बराबर बी माइनस ए बटा एन नहीं लेंगे, अभी ऐसी रहने देंगे। देखेंगे कि किस तरह का प्रयोग करने का जगह बन रहा है, उसके हिसाब से हम एन एच को एच बराबर कर सकते हैं और एन एच बराबर। कहीं कहीं क्या होता है कि एन एच साथ ही आ जाता है, तो वहां पर भी माइनस ए को ही रखना है, क्योंकि कोई अंक में मान नहीं है, इसलिए आशा है कि आगे चल करके एन एच साथ ही आएगा, इसलिए हाँ। अरे आएगा अलग तो यहीं पर कॉमा दे करके लिख देंगे एच बराबर, ऐसे एच बराबर बी माइनस ए बटा एन, कोई दिक्कत, ठीक है, लिख देंगे इस तरह से। चलिए अब हम लोग एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स का मान क्या दे रखा है, खुद एफ एक्स है। एफ एक्स के मान खुद एफ एक्स है,
तो यहाँ एफ एक्स बराबर खुद एफ एक्स है, कुछ अलग चीज है ही नहीं। हाँ एक मिनट, एफ एक्स के मान एक्स है, गलती बोला गया, सॉरी। क्या एफ एक्स का मान क्या है? एक्स है। तो एक्स रहने पर एक्स आया, तो बता ए रहने पर ए ही आएगा ना। तो ए रहने पर ए आया, ए प्लस एच रहेगा तो एफ, ए प्लस एच भी रहेगा तो ए प्लस एच ही आएगा, समझ रहे हो। और ए प्लस टू एच रहेगा तो ऊपर भी ए प्लस टू एच ही आएगा। और लास्ट वाला इसको भी ले लेते हैं, एफ, यहाँ एक चीज गलती हो चुका है, अरे मिस्टेक हो जाए भाई, है ना, इस तरह से लिखना था, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। एक दिन आओ गलती हुआ है, आप लोग भी ध्यान नहीं दिलवाया। अच्छा, प्रश्न नंबर 1 आइए सा, एक दिन और गलती हो गया था अगले बार, क्या पता है, लिमिट ऑफ सम लिखने का, तो हम लिख दिए थे लिमिट ऑफ इंटेग्रल। हम वीडियो देख रहे थे घर में तो देखे कि अरे सम की जगह पर इंटेग्रल लिखा गया, कि चलो स्टूडेंट लोग समझ जाएगा कि सम होगा, ठीक है। तो इतना इसका मान रखेंगे तो ये खुद ही होगा, है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, यही मान होगा। अब क्या करना है, देखा जाए तो अलग से हम क्या निकालें, कुछ नहीं, जो है वही आया है उसी को पुट कर देना है, जो है उसी को पुट करना है ना। अरे सिर्फ ये ए एफ जो है जो हटेगा, बाकी सब वही रहेगा। चलिए अब हम लोग मान डालते हैं, इसको लिखते हैं इस जगह पर। देखो बाबू, ये मैथ उबाऊ जैसा लग रहा है, बड़का वो लंबा चौड़ा है, तो लग रहा है पता नहीं कैसे हो रहा है। अस्थाई से देखना, अस्थाई से समझना, धीरे धीरे बताएंगे, समझा के बताएंगे, समझ में जब आ जाएगा ना, जब जान जाओगे कि कैसे क्या होता है, तो यही मैथ जो हम 10 मिनट में बनाएंगे एक मैथ, स्पीड में सब कुछ जाना लगेगा, धा 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 ये होगा लिख ला के तुरंत आंसर ला देगा। मगर समझने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, और कड़ा ना एकदम इजी है, ये सब मान ला समझ में आ गया ना। और देख लेना कैसे इजी, एकदम इजी, जो सूत्र लिखवाए ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं वर्गों का योग बराबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घन का योग बराबर, इसका ख्याल रखना, इसका बार बार यूज आएगा, है ना। अब हम लोग देखो प्रयोग करने जा रहे हैं, अब इस सूत्र के जगह पर मान डालना है, इसका लिख देना इंटीग्रेशन ए से बी एक्स डी एक्स बराबर, लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, h एफ ए का मान क्या है, ए आया है, ए ले लेते हैं, एफ ए प्लस एच का मान ए प्लस एच आया है, ए प्लस टू एच का मान ए प्लस टू एच ही आया है, और आपका इसका मान जो है वही आया है, तो एफ हटा देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच आया है, हो गया। अब इसमें गौर से देखिए तो एक चीज बार बार आ रहा है, एक काम और इसमें गलती, डॉट 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 प्लस ए इंटू एन माइनस वन इंटू एच आ रहा है। इसमें से गौर से देखिए तो बार बार ए प्लस डॉट 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 ए आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो बार बार जो आ रहा है उसको अलग छाट लेंगे। एक चीज आओ बार बार आ रहा है, 1h 2h 3h 4h, इस तरह से n माइनस 1h आ रहा है, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो चलिए जो है उसको लिखते हैं, लिमिट को शॉर्ट में LIM तक ही लिख सकते हो, लिखा गया गलती से, अच्छा एक जगह चलेगा, है ना, लिख दिए, और यहाँ पर h लिख दिए। अब क्या करना है, ए को अलग छाट लेते हैं, इसे ए प्लस एक दो, यहाँ डॉट 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 एगो ई वाला, अब इसको जोड़ने के बार ही आएगा, तो ए प्लस कै गो है, तो एन गो है, तो जोड़ करके लाने के लिए क्या सिस्टम है, एन ए लिखाएगा,
जिस तरह से मैथ बनाते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5 गो है ना, तो 5 गो है तो 5 गुने क्या है 2, तो 5 दूनी 10, दुइयों करते हैं, जोड़ोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ऐसे। तो उसी तरह ये कै गो है तो n गो है ना, कै गो है तो 5 गो है तो 5 से गुना किया। यहाँ मेरा n गो है तो n गुने ये होगा तो क्या होगा, n होगा। कैसे बन गया ये जुड़ करके n, इस समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत समझने में नहीं, है ना। यही सब छोटी छोटी चीजें समझ नहीं पाता स्टूडेंट लोग, तो कहता है कुछ पता नहीं चल रहा है। आपका ये जोड़े प्लस ए, तो कितना ए है तो n गो है ना, तो n गो है तो n और 1 से गुना करेंगे तो कुल n का जोड़ आ जाएगा, तो ये सब मिलके n a बन जाएगा। अब इसमें अदर चीज क्या है तो देखा जाए h है, 2h है, 3h 4h यानी डॉट 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 n - 1h तक, तो h को भी अलग कर लेंगे इसे h प्लस 2h प्लस, यानी और मान रहता तो 3h भी आ सकता था, मगर 2 ही को लिखते हैं डॉट डॉट डॉट, और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा n - 1 इंटू h। अब क्या करना है, इसमें से h कॉमन लेना है, और यहाँ कॉमन नहीं लेंगे, ये पूरा जुड़ करके क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। समझ में आया। अब आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से पहले यहाँ तक उतारिए, और उतारने के बाद इसके आगे काम करेंगे, ठीक है। चलो उतारो। ठीक है, आगे देखिए, मिटाने वाला किधर, मिटाते हैं थोड़ा दूर, ये सब तो लिखा ही गया एक्सरसाइज, इस सब का जरूरत ही नहीं। ये मैथ एकदम बड़ा उबाऊ जैसा लग रहा होगा, मगर जब धीरे धीरे सरलता से बताया जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। देखो अब बता, a प्लस डॉट 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 a कितना a है तो n संख्या में, तो कुल मिला के पूछा जाएगा a कितने है तो n है ना, n। तो इस बराबर के बाद यहां लिखते हैं बराबर, लिमिट h टेंस टू कुल a जुड़ करके हो गया n। कैसे n हुआ समझ रहे हो ना, 2 2 2 1 2 3 गो 2 है तो 2 2 4 2 6 ऐसे जोड़ दो, या तो 3 गो है 3 गुने 2 करो, हाँ। तो इसीलिए अगर जोड़ दे के डॉट मार करके अगर जो आपका 2 दे दिया जाए तो समझो ये 3 गो था, अब कै गो n गो है, तो 2 3 के जगह पर n हो जाएगा तो 2n होगा। उसी तरह ही है, a जोड़ कै गो है तो n गो है तो n आया, जोड़ करके n आया n। अब इसमें क्या मैच कर रहा है, हर जगह h को कॉमन ले लेंगे, तो बताइए h चल गया बाहर तो इसके जगह पर 1 बचेगा, यहाँ से h चला गया बाहर तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ से h निकल गया तो कितना बचा तो n - 1। अब इस पर गौर करके देखो तो क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ नजर आ रहा है, कहाँ तक तो n तक, तो प्राकृतिक संख्याओं का n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बराबर n इंटू n + 1/2 फॉर्मूला दिए थे ना, ये यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा, तो लगाइए, आ क्या जाएगा, लाइए उसको, लाइए h टेंस टू 0 हुआ, n a रहेगा ही, प्लस यहाँ h भी रहेगा, इसके जगह पर फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू n + 1/2 हो गया, ये फॉर्मूला लग गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ देख रहे थे मान लिखे थे NH बराबर b - a का, देख लो h अगर अंदर गुना करते हैं तो NH का रूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यही अब यहाँ के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, वही करना है, ये जो h है अंदर में गुना कर देना है, इस h को अंदर में गुना कर देना है, लिखना है लिमिट h टेंस टू h, अंदर अगर गुना करेंगे तो बन जाएगा आपका इसके अंदर में NHA बन जाएगा। हम लोग को तो मिल गया सूत्र, NH बराबर दिए थे b - a, जब समय आएगा तो वहां पर b - a बैठाएंगे, अभी गुना करते हैं। अब यहाँ समझना
यहाँ एच एगो है, फिर यहाँ एच है, तो एच एच गुना होगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर को जब यहाँ लाएंगे तो यहाँ दो भाग में बांट देना है एच स्क्वायर के। ये समझो एन 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 स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर है तो एक एन इधर एक एन इधर बांटा हुआ है। उसी तरह से एच तो इसमें गुना हो गया, प्लस के बाद भी ई एच यहाँ आएगा, एच स्क्वायर होगा। तो जैसे एन इंटू एन है, उसी तरह एच को भी एच इंटू एच में बदल देना है। तो इससे क्या होगा, एन एच यहाँ भी आ गया, एन एच यहाँ भी आ गया। और यहाँ एक के पास जो एच है ई वाला, ई तो बाबू यहाँ है ही है, ई एच यहाँ आएगा, ई एच यहाँ भी गुना हुआ, और इस अंदर वाला एक में भी जाके गुना होगा, है ना। तो इस एच को यहाँ भी गुना करना है, यहाँ गुना होगा तो यहाँ तक तो हो ही जाएगा, और इस एच को एक से भी गुना करना है ना। चलिए अब गुना करते हैं, यहाँ गुना कर ही दिए, एन एच एन एच ए। अब एच एच गुना होगा तो एक बार समझा दिए कि जैसे एन एन गुना होगा तो एन स्क्वायर होगा, तो भी एच एच यहाँ गुना हुआ तो एच स्क्वायर, और फिर यहाँ एच। तो एच स्क्वायर को हम एच स्क्वायर में नहीं लिखेंगे, इसी तरह से डिवाइड करके लिखेंगे, ऐसे एन एच हुआ, एच एच गुना करेंगे तो एच 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 स्क्वायर। ये जो एच आएगा यहाँ भी गुना हो ही गया, एच इसमें भी गुना हो गया, एच इस यहाँ पर आएगा तो प्लस यहाँ पर भी एच हो जाएगा। बटा में 2 है तो 2 लिख देना है। ऐसा डिवाइड करके क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला ऊपर में रखे हैं, एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, इसको यहाँ पुट करना है, इसलिए ऐसा लिखे। एगो एच खाली बच गया, यहाँ पर क्या करना है, तो आप लोग को अगले बार बताए थे कि जैसे एन टेंस टू इन्फिनिट था, तो जहां पर आपका एन रहता था वहां पर इन्फिनिट को डालते थे। तो जब एच टेंस टू 0 रहेगा, तो जहां एच अकेला रहेगा वहां हम 0 डाल सकते हैं कि नहीं, तो उसी तरह 0 को डालना। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब क्या करना है, जब इस मान को यहां डालना शुरू कर देंगे तो लिमिट समाप्त हो जाएगा। चलिए लिमिट समाप्त करते हैं। एन एच बराबर क्या रख चुके हम लोग, बी माइनस ए, यहाँ ए है ही, फिर प्लस एन एच के जगह पर फिर बी माइनस ए। अब पूछोगे कहाँ से बी माइनस ए आया, सबसे ऊपर में हल कर रहे थे तो वहाँ एन एच बराबर बी माइनस ए फॉर्मूला होता है जो लिखे थे ना, वही आया है, ठीक है, और कहीं से नहीं आया है। तो बी माइनस ए हो गया, यहाँ भी इंटू में है तो यहाँ भी लिखेंगे बी माइनस ए, आई प्लस यहाँ 0 ले लेना है, अब बटा में 2 ले लेना है, यहाँ ब्रैकेट में चिन्ह डाल देना है, एन एच इक्वल टू बी माइनस ए फॉर्मूला होता है। ओके, अब क्या करना है, जो देखिए ई प्लस के ई पार कुछ चीज है जो मैच कर रहा है, बी माइनस ए बी माइनस ए, तो कॉमन ले लेना है, जैसे 8वां क्लास में कॉमन लेते हैं। तो हाँ है ना, बी माइनस ए या बी माइनस ए मिल रहा है ना, तो कॉमन ले लेंगे। बता बी माइनस ए को कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, ई बी माइनस ए बाहर आ गया, ई भी आ गया, तो यहाँ पर ए बच गया, ई प्लस बच गया, ई तो बाहर चला गया, तो बच गया यहाँ पर क्या, बी माइनस ए बच गया, ऐसे बच गया ना, ठीक है। प्लस 0 अब नहीं लिखाएगा, ठीक है, सही तरीके से लिख लिए ना। थोड़ा सा लग रहा है त्रुटि हो रहा है, ठीक तो लिखे, हाँ ये देखो बाबू, ये जो 2 है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि हो जाएगा, नहीं तो इस ए के नीचे 2 नहीं है, इसके नीचे है ना। तो जब हम कॉमन इसको ले लिए तो यहाँ ए बचेगा और 2 बचेगा इसके नीचे, समझ में आया। अब आगे देखिए, बी माइनस ए ली, अब क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 2 के लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, 1 में 2 2 बार में ऊपर 2a हो जाएगा, प्लस बी माइनस ए हो जाएगा।
आगे देखिए b माइनस ए। अब बताइए 2a में से एक घटेगा तो एगो ए बचेगा। आप बताइए तो मल्टीप्लाई में है तो पूरे में बटा लिख सकते हैं, जोड़ में था तब ना इसी के बटा, इसी के नीचे रखे, जोड़ में था तो गुना में तो सब। अब यहाँ कुछ दिख रहा है ना, इसको भी उलट लेना, जैसे b माइनस ए है ना तो b प्लस ए घुमा लेना, ऐसे b माइनस ए और b प्लस ए बटा 2। ये आंसर के नजदीक है हम लोग, दूर ना है, आंसर आ गया है। एगो फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही चीज तो हाल है। ए माइनस बी ए प्लस बी मान लो उसी रूप में है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर बटा 2। कितना आंसर दिया है? यही तो आंसर है, देखो आया आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए, अब इसके बाद दो शुरू करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है मगर कोई जंजाल नहीं, आराम आराम से समझो सब बनेगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है इंटीग्रेशन 0 से 5 x प्लस 1 dx। यहाँ हल लिखेंगे, वही नियम है ना। चलिए सब कुछ लिखिए, इसमें क्या क्या है। a बराबर दे रखा है 0, b बराबर दे रखा है कितना 5 है ना, तो NH भी निकालना पड़ता है, तो NH बराबर होता है b माइनस ए बटा, हाँ b माइनस ए, तो b माइनस ए निकाल लेना है, b माइनस ए NH बराबर, जिसमें कि आपका H बराबर हो जाएगा b माइनस ए बटा n। अब b के मान दे रखा है कितना 5, a के मान 0 बटा n, तो हो जाएगा क्या 5 बटा n। समझ में आ गया। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। हो गया। अब हमें एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h निकालना है, तो यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू कितना मान है एक्स प्लस 1, तो निकालना है एफ ए, तो एफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस 1, तो ए का मान क्या है 0 है, तो 0 प्लस 1 बराबर 1, यानी एफ ए का मान 1 आ गया। एफ ए प्लस एच निकालना है, तो एक्स के जगह पर हो जाएगा ए प्लस एच प्लस 1, और ए का मान दे रखा है कितना 0, 0 प्लस एच अब प्लस 1 बराबर हो जाएगा क्या एच प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस 2h निकालना, तो हो जाएगा ए प्लस 2h एक्स के जगह पर प्लस 1, ए के मान 0, 2h प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2h प्लस 1। यहाँ तक हो गया। अब इसका मान निकाल लेना है, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इस जगह पर x के जगह पर इसको रखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच प्लस 1, a के मान 0 है, तो 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच प्लस 1, अब बराबर क्या 0 यानी कुछ नहीं, तो होगा एन माइनस 1 इंटू एच, और आपका बचेगा क्या प्लस 1 बचेगा। क्या हो गया। अब सब मान आ गया है। अब इस मैथ को यहाँ लिखना है, इंटीग्रेशन 0 से 5
एक्स प्लस वन डी एक्स। अब यहाँ लगाइए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ए का मान कितना है, वन है, वन लिखेंगे। ए प्लस टू ए प्लस एच का मान एच प्लस वन, ए प्लस टू एच का मान टू एच प्लस वन, और क्या इसका मान है तो डॉट 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 प्लस एन माइनस वन इंटू एच प्लस वन। हो गया। अब इसमें से हमें छाटना है उसी तरह से जैसे ऊपर छाटे थे। एक 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 डॉट 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 एक, इसको अलग कर लेना है। वन प्लस वन, ये पीछे आगे कहीं भी रखो उससे दिक्कत ना है, वन। ठीक। अब एच वाले को छाट लेते हैं, एच प्लस टू एच प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन इंटू एच। सही है। अब उसी तरह से जैसे ए प्लस डॉट डॉट ए था तो एन ए हो गया, उसी तरह एक प्लस कितना एक है तो एन गुने एक तो एन ही आएगा, है ना। तो टोटल वन जुड़ के एन बन जाएगा। तो यहाँ लिख देना लिमिट एच। आप एन को पीछे लिखे चाहे आगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये बन गया पूरा क्या, एन बन गया। और यहाँ देख रहे हो सब में एच है, एच कॉमन ले लेंगे। जब एच कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, एच की जगह एक, यहाँ पर बचेगा दो, और यहाँ पर बचेगा डॉट 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 प्लस एन माइनस वन। देखो बाबू, इसको पीछे इसको आगे भी लिखा जा सकता है, अगर आप लोग बनाए होंगे इसको आगे इसको पीछे, सही है, गलत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला है, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो यहाँ पर सूत्र लेके आएंगे, है ना, सूत्र लेके आएंगे। अब चलिए इसको पहले नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। आगे देखो, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ फॉर्मूला आएगा, फिर बराबर देंगे, लिखना है लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, इस एन को पीछे लिख लेते हैं, है ना, इस एन प्लस को पीछे लिख लेते हैं, ये तो आगे ही रहने दो। एच को ले लेते हैं बाहर कॉमन, है ना। बता यहाँ एच है, यहाँ नहीं है, जिसमें एन नहीं रहता उसका बटम लिया जाता है, तो एच को हम लेंगे कॉमन। तो बताइए एच एच स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर में लिख देना। इसके साथ एच नहीं है तो कॉमन लेने पर इसके बटा में एच आ जाएगा। हो गया। और यहाँ पर प्लस एच प्लस, अब हमें पता है एच जा चुका है बाहर, तो एन प्राकृतिक संख्या का योग बराबर फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बटे टू होता है। लिख दिए फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, एच का मान जो होता है यहाँ एच का मान डाल दीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर। हाँ यहाँ भी एच का मान, यहाँ भी एच का मान, यहाँ भी एच का मान रखिए। एच का मान क्या ऊपर में लाए थे, एच इक्वल टू लाए हैं 5/n, एन लाए हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे, याद रखो जब एन के रूप में रखेंगे ना तो यहाँ एच के जगह पर एन हो जाएगा, एच के जगह पर एन हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो की जगह पर इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है। तब रखेंगे यहाँ 5/n के स्क्वायर, फिर इंटू एन बटा, यहाँ भी एच का मान क्या रखेंगे, 5/n रखेंगे। इसमें से इस एन को कॉमन ले लो, काहे कि स्क्वायर है ना, तो यहाँ एन स्क्वायर आएगा, तो एन स्क्वायर रहेगा तभी ना कॉमन लेंगे बाहर, तो एन स्क्वायर कटेगा, तो एन है, इस एन को कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, एन गया बाहर तो यहाँ एक बचा, जिसके साथ एन नहीं है उसके बटा में एन ले लेना है। एन स्क्वायर को एन में 1/n में गुना करेंगे, एक एक एन कटेगा तो 1, है ना। एक एन ए है, एक एन ए है, तो एक ही एन ने कॉमन ली है, भले ही बाहर वाला गुना होकर के एन स्क्वायर हो गया।
एन यहाँ जाएगा तो एन एन कट जाएगा, है ना। अब बटा में कितना हो गया, 2 हो गया। अब आगे यहाँ दर्शा देना है डैश में, h इक्वल टू 5/n लिमिट n टेंस टू इंफिनिट। अब 5 5 25 और नीचे n स्क्वायर हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n गुने 5/n है, गुना में जब बदलोगे तो n ऊपर 5 नीचे, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख देना है n स्क्वायर बटे 5। किस तरह से हुआ ये यहाँ रफ किए। और यहाँ क्या करना है, प्लस n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/n/2 हो गया। अब क्या करना है, n स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिट 25/n स्क्वायर गुने n स्क्वायर दोनों में, ये फालतू में लिखा गया, n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब बताइए यहाँ से n स्क्वायर निकल गया तो 1/5 बचाई। अब n स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ बचा 1 प्लस 1 n के मान क्या ले लेना, इन्फिनिट ले लेना, बाई 2 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 1/इंफिनिट इक्वल टू होता है क्या, 0। क्यों, जब किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो कहा जाता है कि अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित का चिन्ह है। तो बराबर में तो इन्फिनिट को जब यहाँ लाएंगे तो 0 यहाँ चला जाएगा। 1/0 बराबर इन्फिनिट, तो 1/इंफिनिट बराबर 0 होता है, ठीक है। अब आगे आइए, अब इस रूप में आ गया तो लिमिट समाप्त यहाँ से। अब क्या होगा, n स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, 25। और अंदर में क्या बचा, 1/5 प्लस 1 प्लस ये 0/2, ठीक है। अब आगे आइए, 25 इंटू 5 और 2 का लघुत्तम क्या होगा, 10 होगा ना। रुक जाओ 25 इंटू 1/5 प्लस 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। पच्चीस इंटू 10, 5 दूनी 10 और 2 5 10, 25 इंटू 5 2 7/10, 5 5 25 और 5 दूनी 10, 5 7 35/2 हो जाएगा। हो गया आंसर। चलो इसको उतार लो। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। हो गया, मिटाते हैं इसको। चलो देखो, प्रश्न नंबर अब 3, प्रश्न नंबर 3 देखना है। इंटीग्रेशन 2 से 3 में x² dx, जितना छोटा सांप उतना ज्यादा जहरीला। छोटे को प्रश्न है मगर एकदम लंबा चौड़ा जाएगा। हाँ बहुत दूर है, ये सांप वाला है। फू देख रहे हैं, यहाँ से एकदम फंट बाने हुए, देखो खड़ा है पूछ पर। a = 2, b = 3,
एन एच बराबर हो गया आपका बी माइनस ए, जिसमें हम लोग बोलेंगे एच बराबर बी माइनस ए बटा एन। अब बी के मान 3 माइनस 2 बटा एन, 3 में 2 गया 1 बटा एन आएगा। हो गया काम। एफ एक्स इसका सबसे ज्यादा जंजाल है। एफ एक्स पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h, इसी तरह से एफ ए प्लस 3h 4h जाएगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये फॉर्मूला हो गया। अब इन सब का मान निकालना है। एफ एक्स बराबर क्या दे रखा, एक्स स्क्वायर दे रखा है ना। अब हमें निकालना है एफ ए। तो बताओ ए रखें तो यहाँ एक्स तो रखेंगे ए को, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब ए का मान क्या है वास्तविक में 2 है, तो 2 को रखेंगे ए तर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर। स्क्वायर में इसको रहने दो, 4 नहीं लिखो, या तो 4 लिखना है तो लिख दो 4, 2 दूरी 4 लो। अब हमें निकालना एफ ए प्लस एच। अब यहाँ ए प्लस एच को रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान ही देना है ए के मान कितना है 2, तो 2 प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा। लो अब फॉर्मूला में तोड़ो इसको, बिना फॉर्मूला में तोड़े कोई उपाय नहीं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो डायरेक्ट ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab में 2 ई वाला 2 और यहाँ एच हो जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर मिला जुला के 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 एच स्क्वायर आएगा। इतना देखा है ना जंजाल। एफ ए प्लस 2h लेना है, तो एक्स तो रखेंगे ए प्लस 2h को, तो इतना का स्क्वायर। ए के मान क्या है 2 है, तो 2 प्लस 2h का स्क्वायर, वही फॉर्मूला। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8h 8h प्लस 2 दूनी 4 एच स्क्वायर। चलिए 3 वो निकल गया। अब लास्ट वाला इसको निकालना है, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। यहाँ रखेंगे इसको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए के जगह पर 2 लेंगे, ए के जगह पर 2 लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू एच के स्क्वायर। हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। इसको भी कीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो पूरे का स्क्वायर इस तरह से स्क्वायर में लिखेंगे, इतना का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। किए तोड़िए इसको 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 इंटू एन माइनस 1 एच, ये अलग है एन माइनस 1 के स्क्वायर, प्लस में नहीं होगा एच स्क्वायर। ये देखो इतना मान आया है। अब पहले इसको उतारिए, यहाँ पर सजा देते हैं। देखा ए से बी नहीं लिखना है, इंटीग्रेशन 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एस इक्वल टू
लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, अब यहाँ देखिए क्या एफ ए है, एफ ए का मान हम लोग कितना लाए हैं, 4 लाए हैं, 4 डालिए, फिर प्लस ए प्लस एच के मान क्या लाए हैं, ए वाला, इसको डालिए, 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर, फिर प्लस ए प्लस 2h के मान क्या है, इसको डालिए, 4 प्लस 8h प्लस 4h के स्क्वायर, फिर प्लस डॉट 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 प्लस। अब इसका मान क्या लाए हम लोग, यहाँ लाए हैं, ये देखो इसको लाए, इसको नहीं हटेगा तो नीचे लिख लेना दूसरा लाइन में, 4 प्लस 4 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच प्लस एन माइनस 1 के स्क्वायर एच स्क्वायर। ये देखो इतना लंबा चौड़ा बना। अब इसमें हम 3 खंड में इसको छाटेंगे, 3 खंड में कहाँ कहाँ छटेगा, जो देखो 4 4 वाला, जैसे एक जोड़ एक जोड़ एक जोड़ डॉट डॉट एक वाला सिस्टम में 4 जोड़ 4 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ डॉट 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 4, एक नियम, एगो सिर्फ एच वाला 4h 8h, ये वाला सिर्फ एच वाला। उसके बाद एगो छाटेगा स्क्वायर वाला एच स्क्वायर 4h स्क्वायर, ये वाला 3 खंड में ही छाटेगा। चलिए जगह है छाट लेते हैं ना, इसको उतारो भाई। अब यहाँ सज गया है, इसको मिटाएंगे, ऊपर से बताएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना, मिटा दें, चलिए देखिए, इसका भी जरूरत नहीं है, इसका जरूरत है ना। अब देखो इस बराबर के बाद यहाँ बराबर लेते हैं, यहाँ लिमिट है तो लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h, यहाँ ये। अब 4 4 वाले को लिखिए, 1 4 2 4 3 3 को 4 एगो यहाँ 4 को 4 1 2 3 डॉट 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 जोड़ 4। चलिए 4 छट गया। 4 के बाद छटना है एच वाले, यहाँ देखिए प्लस 4h फिर प्लस 8h फिर प्लस डॉट डॉट फिर प्लस एच वाला ही है 4 n माइनस 1 इंटू एच, छट गया, फिर प्लस। अब प्लस के बाद इसको ई लाइन नीचे लाइन में लिखते हैं, एक लाइन और हटेगा, शायद ही नहीं आ पाएगा इधर वीडियो में ना। अब आगे देखिए, चलो ये ज्यादा ऊंचा में चला गया है ना, फिर से लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 4, फिर प्लस 4h प्लस 8h प्लस डॉट 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 प्लस 4 n माइनस 1 h, फिर प्लस, ये ऊपर चला गया ज्यादा, ठीक है। अभी प्लस के बाद तीसरा अब स्क्वायर वाला लिखेंगे, यहाँ से प्लस के बाद यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक है, जगह कम है। एच के बाद इधर आ रहा है, लिखना है एच स्क्वायर प्लस यहाँ 4h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस, अब स्क्वायर वाला यहाँ है
तो प्लस के बाद डॉट 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 प्लस दे के लिखना है n-1 के स्क्वायर h के स्क्वायर। ठीक है, इसको नीचे उतार लिए, सीधा लिख लेना है। फिर आगे आइए, अब देखिए वही नियम, 4 + 4 + 4 प्लस कितना बार तो n बार। अब 4 और n से गुना करेंगे, क्या बन जाएगा, 4n बन जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये हो जाएगा आपका 4n, ये टोटल जुड़ के यहाँ तक 4n बन गया। 4n प्लस, अब यहाँ देखिए इसमें क्या करना है ना, यहाँ तक h कॉमन ले लेंगे, ऐसा h कॉमन ले लेंगे। और एक चीज और देखते हैं, 4h कॉमन लेंगे, 4h, जब 4h कॉमन लेंगे तो कॉमन चला गया तो यहाँ एक बचेगा। 4h में 8h 2 बार में, 4 दूनी 8h होगा, वाला डॉट 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 4, ये 4 और h बाहर चला गया तो बचा यहाँ क्या, n-1 बचा। हो गया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ हम लोग लेंगे h स्क्वायर कॉमन, h स्क्वायर, तो h स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, यहाँ 4 बचा, डॉट डॉट n-1 के स्क्वायर, h तो बाहर ही चला गया है। हाँ, अब फॉर्मूला लगाना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये 4n ही रहेगा, है ना, ये 4h ही रहेगा, गुना के चिन्ह लाइए। यहाँ देख रहे हो, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है ना, 1 + 2 + डॉट है तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस तरह n तक। तो n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बराबर फॉर्मूला आता है n × n + 1/2। इसके जगह पर फॉर्मूला आ गया प्लस, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा h स्क्वायर, यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ वर्ग है ना, स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, तो इसको वर्ग में तोड़ना है, इतना शॉर्ट करना सीख जाओ कि वर्ग वाला है। तो ये कौन सा सूत्र लगेगा, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, यही फॉर्मूला होता है। लग गया, अब सब जगह फॉर्मूला लग गया। अब क्या करना है, जो देखो बाबू, देखना बहुत कुछ है, अब कॉमन हमें लेना होगा। यहाँ 2 तरीका, या तो h को अंदर घुसा दीजिए या तो h को बाहर कॉमन ले लीजिए, है ना। h 2 गो है, 2 गो कॉमन लेंगे, ये एगो है तो 3 गो हो जाएगा, तो 3 गो n बनाने के लिए भी कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से। समझ में आया, चलिए हम लोग h को कॉमन लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुने h स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। ध्यान रहे, जहां नहीं रहेगा h स्क्वायर ओकर बटम लेना होगा। यहाँ h स्क्वायर है, यहाँ एगो h है, यहाँ h है ही नहीं, तो कॉमन तो सबसे लिए हैं, तो जहां नहीं रहता है जो लिया जाता है उसको बटम रखा जाता है, तो 4n/h स्क्वायर बचेगा। तो h स्क्वायर गुना होगा तो h स्क्वायर कटेगा तो 4n बचेगा, प्लस यहाँ क्या करना है जो ध्यान दीजिए, एगो h है, 2 गो h बाहर आया है, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो एगो बटम h लेना है, काहे, तो h स्क्वायर जब यहाँ आएगा गुना में से, ऐसे h स्क्वायर गुने 4/h, तो h और एगो h कटेगा तो 4h हो ही जाएगा। तो 2 गो h कॉमन लिए, एगो यहाँ है तो एगो गया बाहर, एगो बटम रखेंगे, जितना कम रहेगा बटम रखना, ठीक है।
अब साथ में एक काम आओ करते जाना, एक तरफ से एच कॉमन लेते जा रहे हैं, एच को कॉमन लेते जा रहे हैं, एन भी कॉमन निकालते जाएंगे यहाँ से एन को कॉमन निकालेंगे तो देखो यहाँ एगो एन है, एन बाहर निकलेगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक बचा, जहाँ एन नहीं हो यहाँ एक बटा एन हो जाएगा, अब पूरे बटा में 2 हो जाएगा, एच स्क्वायर बाहर चला गया। यहाँ पर क्या करना है, ई वाला एन एगो बाहर निकालेंगे, एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 बटा एन हो जाएगा, और यहाँ भी एन निकालेंगे एगो एन, तो अंदर में 2 बचेगा, अब प्लस यहाँ पर 1 बटा एन, जहाँ एन नहीं है वहाँ एन बटा में लिखना है, अब पूरे बटा में 6 हो जाएगा। हो गया। अब आगे आइए, अब क्या करना है, यहाँ एच स्क्वायर ना होगा, अब क्या करना है, एच का मान भी साथ रख ले जाना है ना, यहाँ एन स्क्वायर है ना, यहाँ एच, लिमिट एच 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 के क्यू हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4n बटा, एच का मान क्या है ऊपर में ज्ञात किए हैं 1 बटा एन। चलो एक काम करते हैं, एक काम डायरेक्ट कर लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं, एच स्क्वायर एच गुना होगा एच के क्यू तो हो ही जाएगा, और साथ में एच के मान 1 बटा एन, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रख लेते हैं 1 बटे एन लिख करके, और सोच रहे हैं एच स्क्वायर एच क्यू होगा तो एच क्यू, 1 बटा एन आया, ऊपर ज्ञात किए हैं एच बराबर 1 बटा एन है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ आइए, एच का मान यहाँ भी डालेंगे 1 बटा एन के स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ भी डालेंगे 1 बटा एन, फिर यहाँ एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बटा एन बटा 2, समझदारी से देखना है, समझदारी से उतारना है, एन स्क्वायर आई एन 2 और 1 3 एन क्यू आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन 2 प्लस 1 बाई एन बटा 6। अब यहाँ बुद्धिमानी लगाइए, पता है जब एन के रूप में हो गया ना तो एच के जगह पर हम एन ले लेंगे, लिमिट एन टेंस टू, और जब एन आता है तो एन के साथ इन्फिनिट बाहर में 1 बटा 1 ही होगा, एन के क्यू हो जाएगा। हो गया। इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन रफ में करते हैं, देखो अब ऊपर है 4n और नीचे 1 ही, और नीचे एन स्क्वायर हो जाएगा, गुना में बदलेंगे तो क्या होगा 4n गुने एन स्क्वायर बटा 1 क्या होगा 4n स्क्वायर एन क्यू हो जाएगा, होगा ना। इस तरह से रफ कर लिए, देख लिए कि इसको हल करके कितना लाया जा रहा है 4n क्यू आ रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 4n क्यू मान रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ प्लस, इसको भी डायरेक्ट करेंगे, 4 है 4 बटे 1 बटा एन है, इसको गुना में बदलेंगे तो 1 गुने एन बटा 1 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो क्या होगा 4n होगा ना, तो देख रहे हैं कि कैलकुलेशन होकर के 4n बनेगा, और एन गुना होगा एन स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा 4n क्यू हो जाएगा। समझ में आया, देख लिया ना रफ, तो ये पूरा हो जाएगा 4n और एन स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ 4n क्यू, ये जो है इसको जैसे उसे लिख दीजिए ऐसे 1 प्लस 1 बटे एन, अब पूरा में बटा क्या है 2 है, अब पूरा में बटा 2 है ना, तो 2 से हम काट सकते हैं, ऐसे 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो नीचे लिखने का झंझट खत्म। अब यहाँ पर 4 नहीं 2 दूनी 4 है, तो 2n क्यू 1 प्लस 1 बटा एन बचेगा, ये प्लस प्लस ये तो छोड़ रहेगा ही बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा एन क्यू इंटू 1 प्लस 1 बटा एन इंटू 2 प्लस 1 बटा एन बटा में 6 रहेगा। अब कुछ दिख रहा है, एन क्यू एन क्यू एन क्यू, एन क्यू को कॉमन ले लेंगे, है ना। याद रखो एक बार में 2 काम करने जा रहे हैं,
एन टेंस टू इन्फिनिट है ना, जहां जहां एन है वहां वहां इन्फिनिट डालना है और लिमिट को समाप्त कर देना है। 1/n³ एन क्यू बाहर आ गया, एन क्यू। अब बताइए एन क्यू बाहर गया तो यहाँ तो सिर्फ 4 बचेगा, एन क्यू बाहर गया तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, इंटू 1 प्लस 1/n की जगह पर इन्फिनिट आ जाएगा, फिर प्लस एन क्यू चला गया बाहर तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1/इन्फिनिट, फिर इंटू 2 प्लस 1/इन्फिनिट, और इसके बटा में 6 है ना, हो गया। अब क्या करेंगे एन क्यू समाप्त। अब एक बचा, एक रहे या ना रहे गुना होकर तो वही आएगा, तो सिर्फ ब्रैकेट रखेंगे, 4 है तो 4 ही रहेगा, अब प्लस 2, अरे यहाँ एक था भाई, एक प्लस, आपको पता है 1/इन्फिनिट का मान क्या होता है, 0 होता है, 1/इन्फिनिट बराबर 0 होता है ना, तो क्या हो जाएगा इसका मान 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस 0, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 0 बटा 6, हो गया। चलो इसको नोट करो पहले, अब हम लोग बहुत करीब हैं आंसर के। चलो अब आगे देखिए, मैथ है, ये लंबी चौड़ी मैथ मगर है हल्का। अब देखो, अब थोड़ा सा देख लो, यहाँ देखिए बराबर है, ये 4 है तो 4 ही रहेगा, प्लस यहाँ देखो डायरेक्ट करते हैं, 1 0 1 ही, एक के गुना करेंगे 2 में तो 2 ही होगा, फिर प्लस यहाँ देखिए 2 0 2 ही, 1 0 1 ही, तो 2 1 कम 2 ही होगा, 2/6 हो जाएगा, हो गया 2/6, और द्वितीय 6, हो गया ना। अब क्या करो, ये दोनों को जोड़ो, 4 2 6 प्लस 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, भिन्न के जोड़ कीजिए, 1 3 के 3 ही, 1 में 3 3 बार में 3 छक 18, 3 में 3 एक बार में 1 कम 1 बन गया, ये उतरल है ये लाइन, हाँ। अब देखिए 18 1 19/3 आ गया आंसर, ठीक है, उतारिए इसको।